प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो पढ़ेंगे क्लास 11th 12th के बच्चे मैथ्स। पेज आपका 100 पूरा हो चुका है आज। एक्सरसाइज 12.3 30 सितंबर। तो देखिए 15वां क्वेश्चन है आपका, ये पढ़ेंगे आप। 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें दिया है, देखिए ये आकृति में है, चतुर्थांश एबीसी की त्रिज्या दी है इस प्रकार से। जो चतुर्थांश है ए बी सी इस प्रकार से घूम के आया है। इसकी त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, यहाँ से यहाँ तक भी 14 है, ये इस प्रकार से। और इसमें एक बीसी पे जो है ये अर्धवृत्त बन रहा है। आधार बीसी जो है ये आधार बीसी पर अर्धवृत्त बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और एक त्रिभुज बन रहा है, एबीसी त्रिभुज भी बन रहा है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल बात है। देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे हम इसमें सबसे पहले हम इसमें निकाल लेंगे छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। और इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे। तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया। फिर इस पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद हम इन दोनों के योग में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल रह जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या दी है चतुर्थांश की। तो सबसे पहले चतुर्थांश एबीसी की त्रिज्या 14 सेमी दी है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश से केवल यहाँ तक जो रेड कलर में बना हुआ है, केवल यही चतुर्थांश है, ठीक है। तो 1/4 22/7 14 गुणा 14। 2 से 14 को काटेंगे 7 बार, 7 से 14 को काटेंगे 2 बार, 2 से 2 को काटेंगे 1 बार। 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। उसके बाद हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए इस त्रिभुज में आधार भी 14 सेमी है और इसकी ऊंचाई भी 14 सेमी है। आधार कौन सा होता है चित्र में देखेंगे, ये आधार हो गया 14 सेमी और ये इसकी ऊंचाई हो गई 14 सेमी इस प्रकार से, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई भी 14 सेमी है और आधार भी 14 सेमी है। तो 1/2 AC गुणा AB, 1/2 14 गुणा 14, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या का पता होना जरूरी है। तो हम ये BC निकाल लेंगे। सबसे पहले इस BC को निकाल लेंगे, फिर इसका आधा कर देंगे, तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ये जो अर्धवृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। देखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस के AB का वर्ग। तो 14 दोनों का वर्ग होता है 196। तो ये आ गया 392। जब हम वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल आएगा और इसका वर्गमूल होता है 14√2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई,
आधी हो गई 7√2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, या 1/2 22/7, 7√2 7√2, 7 से 7 कट गया तो 22, 1/2 22, और ये वाला 7 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यह 1/2 22, ये वाला 7 यहाँ आ गया है, √2 होता है 2, 2 से 2 काट दिया, 22 7 156 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया, उसमें से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 98, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154, इससे इसको काट दिया है तो बचेगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आवेगा वो आवेगा 98 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। ठीक है, एक्सरसाइज छोड़ो, पूरी इकाई का लास्ट सवाल है। इस इकाई का आज एंड हो जाएगा, इकाई 13 चलेगी इसके बाद। ठीक है, तो देखिए इसका 16वां सवाल। तो 16वां सवाल है, आकृति में दो त्रिज्या खंडों को मिलाया गया है। देखिए एक त्रिज्या खंड तो ये हो गया इस प्रकार से, और दूसरा त्रिज्या खंड ये हो गया इस प्रकार से मिलाया गया है। ठीक है, तो ये एक वर्ग का रूप ले लेते हैं और इस त्रिज्या खंड की त्रिज्या है 8 सेमी, मिलाया गया है। तो चतुर्थांशों की जो त्रिज्याएं हैं ये है 8 सेमी, तो कोण है 90 अंश। दोनों चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, 2 हो गया, ये 1/2 नहीं 2, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें निकालना क्या है, ये जो कुंडली है ये जो कुंडली है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये जो कुंडली है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, आइए देखते हैं। तो त्रिज्याएं दी हैं 8 सेंटीमीटर, कोण दिया है 90। वैसे कोण की जरूरत नहीं है क्योंकि चतुर्थांश तो वैसे ही वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, चौथाई हिस्सा। तो 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 गुणा 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 1/2, ये कहाँ से आया, 2 से 4 को 2 बार काटा तो 1/2 ये आ गया। पाई का मान 22/7, 8 गुणा 8, 4 से 8 को 4 बार काटा है, 2 से 8 को 4 बार काटा है, 22 चौक 88, 8 हो गए 704/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल समाहित है पूरी आकृति में, और लूप के क्षेत्रफल परस्पर आच्छादित हैं, कहने का मतलब छिपे हुए हैं। अतः लूप का क्षेत्रफल जो होगा वो दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 708/7 है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है, और भुजा है 8 सेमी, और 8 का वर्ग करेंगे 64 सेमी। ठीक है, तो 7 लेंगे लघुत्तम, तो ये 7 इसमें गुणा करेगा 448 हो गया है। उसके बाद 708 में से 448 जब घटाएंगे तो ये बचेगा 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई है। प्यारे बच्चों, इकाई आपकी 13.1, इकाई 13 और एक्सरसाइज 13.1 आपकी स्टार्ट कराते हैं आज। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें ये है, ये इस वाले पृष्ठ पे आपको केवल जो सवाल आपकी एक्सरसाइज में आएंगे उनसे संबंधित सूत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, पेज 101 है ये। तो सूत्र देखिए क्या है, ये घनाभ है। तो घनाभ इस प्रकार से बनता है संदूक के आकार का। ठीक है, ये घनाभ की लंबाई है, ये चौड़ाई है इधर की, और ये ऊंचाई है। तो ये सूत्र हैं घनाभ के। तो घनाभ के सूत्र यहाँ तक होते हैं। ठीक है, ये घन है, घन होता है डिब्बे के आकार का, जैसे लूडो की गिट्टी होती है उसके आकार का। ठीक है, तो घन की चारों भुजाएं वो 6 की 6 भुजाएं समान होती है। ये आयतन है, ये इस प्रकार से यहाँ तक ये सूत्र है। अगला आता है बेलन। तो बेलन होता है इस प्रकार का। ठीक है, इसकी ऊंचाई h होती है और त्रिज्या होती है r। ये आधार होता है, इसका आधार का
क्षेत्रफल होता है। आधार होते हैं बेलन के, आधार गोलाकार होते हैं, इसलिए आधार के क्षेत्रफल को वृत्त का क्षेत्रफल कह देते हैं पाई आर स्क्वायर। ये इसके सूत्र हैं बेलन के। ठीक है, बेलन के सूत्र नीचे हैं सारे, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। इसी प्रकार से अगली आकृति आती है शंकु की। तो शंकु क्या होता है? ये जैसे मंदारी चोंचदार टोपी ओढ़ लेता है, टोपी के आकार की, या बच्चों की बर्थडे में जो बच्चों को टोपी पहनाते हैं वो उसके आकार की, इसे शंकु कहते हैं। तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं, एक तो त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है, एक होती है तिरछी ऊंचाई एल, ये वाली। तो इसका आयतन इस प्रकार से होते हैं, मतलब इसके सूत्र, आयतन ये है, वक्र पृष्ठ ये है, संपूर्ण पृष्ठ ये है, और तिरछी ऊंचाई एल जो निकलती है वो आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर का वर्गमूल होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलती है। ठीक है, अगला है गोले संबंधी सूत्र है, ये अलग अलग है सबके अलग। तो ये गोला है, यदि गोले की त्रिज्या आर हो तो आयतन ये होगा और वक्र पृष्ठ ये होगा। उसके बाद आता है शंकु के छिन्नक। छिन्नक क्या होता है? देखिए, छिन्नक होता है जैसे आप बाल्टी, पानी भरने की बाल्टी होती है, इसके दोनों सिरे गोल होते हैं, ऊपर का सिरा भी गोल, नीचे का सिरा भी गोल। शंकु की तरह होता है ये भी, लेकिन शंकु में एक तरफ चोंच होती है, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों तरफ वृत्त होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, जैसा बाल्टी होती है गिलास होता है। ठीक है, तो ये उसके सूत्र हैं। एक्सरसाइज कल कराएंगे, फिलहाल ये सूत्र हम बारीकी से याद करेंगे। ठीक है, पहला सूत्र याद कर लीजिए, बाद में आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, बस आज के लिए काफ़ी है इतना, सभी बच्चे पढ़ेंगे। थैंक यू।